नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा। आप देख रहे हैं मिश्रा स्पेशल थिंग। सबसे पहले एक वीडियो देख जहाँ पे एक लड़की वहाँ की आर्मी जो तैनात है वहाँ पे मिनीमार्ग चेक पोस्ट पे उसको किस तरीके से डिस्टर्ब कर रही है। सबसे पहले इस वीडियो को देखने की कोशिश करें, उसके बाद फिर एनालिसिस करके हम सारी चीजों को बताने की कोशिश करेंगे क्या इससे हमारे देश की स्थिति बनेगी। नहीं, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। आपको जो समझना है समझो। मैंने उकसाया, ओके, आपने उकसाया पब्लिक को पूरा। हाँ, मैं ठीक है, उकसाया। हम लोग जेंट्स भी हैं। सिर्फ 2 महीने के बच्चे बैठे हैं गाड़ी में, आप उनका तो कम से कम सोचो। पेशेंट भी है, आप उनको नहीं रोक रहे हो। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए, अब जाएंगे तो सारे जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा यहाँ से, कोई छोड़ेगा ही नहीं यहाँ से। नहीं सर, हम कुछ नहीं कर सकते। अथॉरिटी को कॉल करो, बोला यहाँ पे पब्लिक परेशान हो गई है, हम लोग यहीं बैठ जाएंगे, मिट्टी में ही बैठेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से हटेंगे। लोग नहीं लगाओगे भैया इसको। यहाँ से वो आगे गए। आपका जो भी हुआ था मैंने उसकी वीडियो बनाई है। अगर पार्लियामेंट तक की बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना। उसने यहाँ पे ये देखो, अब ये देखो, आप इधर आओ, 1 मिनट सर इधर आओ। ये ताला क्यों लगाया? ये ताला क्यों लगाया? ये ताला क्यों लगाया? हमको नहीं जाने दे रहे, वीआईपी को भी नहीं जाने दे रहे। ये ताला क्यों लगाया? गाड़ी आप लोग सर रिचुड़ी रहे हैं। क्यों ताला क्यों लगा रहे हैं लोग? ताला क्यों लगा रहे हैं? ताला क्यों लगाया? तो आप लोगों ने वीडियो में देखा किस तरीके से लड़की जो है वहां पे डिस्टर्ब करेगी हमारे हौसदरी आर्मी वालों को। यहाँ पे आप लोगों को बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। गाड़ी में कितने घंटों से बच्चे बैठे हुए गाड़ी में, पेशेंट को आप आने जाने दे रहे हैं। और उसके बाद हमारे टैक्स से आप लोगों की सैलरी जाती है, इनकी सैलरी जाती है। क्या ये हमारी सैलरी से ऊपर हो गए? क्या हमारे टैक्स से ऊपर हो गए? ये थ्रेट दे रही है किस तरीके से वहाँ के वहाँ के लोगों को डिस्टर्ब कर रही है, आर्मी वालों को डिस्टर्ब कर रही है किस तरीके से। मतलब उनके जो वर्क है उन वर्क को डिस्टर्ब कर रही है। किस तरीके से लड़की कह रही है कि यहाँ से जो भी जाएंगे सारे एक साथ जाएंगे, अदरवाइज कोई नहीं जाएगा यहाँ से। मतलब सभी लोगों को उकसा के अपने फेवर में करना चाह रही है कि ताकि हमें एक मजबूती मिले। और किस तरीके से थ्रेट दे रही है कि हमारी बातों को ये पार्लियामेंट तक हमारी बातें जाएंगी। तो आप समझिए इस तरीके से किस तरीके से थ्रेट दिया जा रहा है और किस तरीके जेनजी के नाम पे ये थ्रेट दिया जा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि जेनजी के नाम पे ये थ्रेट दिया जा रहा है कि आप देखिए, आप देश के अंदर किसी भी तरीके का आप जिस तरीके डिस्टर्बेंस कर रखे हैं कोई बात नहीं, आप उसको करिए, लेकिन बॉर्डर पे आप जाके डिस्टर्ब कर रहे हैं। वहाँ की आर्मी को जो सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करती है, आपको पूरे देश को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उसको आप डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके काम में आप सहयोग जरा भर भी नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं और थ्रेट आप दे रही हैं। थ्रेट दे रही हैं कि मैं जेनजी हूँ, बैठ जाऊंगी, मैं जेनजी हूँ, धमकी दे रही हैं आप। मेरे भाई जो जेनजी को सपोर्ट करने वाले हैं, तो मैं सबसे पहले उनको कहने वाला हूँ कि जेनजी को आप सपोर्ट करो, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस चीज में आप सपोर्ट कर रहे हैं। ये किसी आर्मी वाले को डिस्टर्ब करेंगे, उनके जो कामों को डिस्टर्ब करेंगे, तो मुझे लगता है कि वहाँ सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देश के अंदर जो भी आप काम कर रही हैं, मैं 1 मिनट के लिए वहां भी सपोर्ट आपको तभी करूंगा कि जब आप लीगल तरीके से और सही मुद्दों पे आप डिस्कस करेंगे, सही मुद्दों पे आवाजें उठाएंगे। तो इसके पहले बिल्कुल भी मैं सभी लोगों से अपील कर रहा हूं, उसके पहले आप सपोर्ट करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये हवा ऐसी है ना, आग बहुत तेजी से पकड़ती है। कोई भी अपनी कंट्री का लाके यहाँ पे पेट्रोल डाल देगा फट से और जल उठोगे आप लोग। आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि जेनजी के नाम पे जो थ्रेट देने वाले सबसे पहले उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जिन लोगों ने इन चीजों को बहुत हल्के में लिया ना, तो मैं गारंटी से बता रहा हूँ कि आने वाले वक्त में देश की स्थिति अस्थिर कर देंगे। ये स्थितियां कितनी गड़बड़ होगी इनकी इस लड़की को जरा सा भी पता नहीं है। मतलब इतना थ्रेट दे रहे हैं कि हमारे टैक्स से इन लोगों की सैलरी जाती है। अरे भैया, तुम्हारे टैक्स से सैलरी जाती है तो तुम जो काम कर रही हो ना, काम करने के लिए बिजनेस जो भी आपका होगा, जिस तरीके से भी आपकी इनकम होगी, उस इनकम को इस तरीके से कहां से आ रहा है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और देश की आर्मी भी उसको सपोर्ट करती है। लेकिन आपके कारोबार में और देश की आर्मी जो है, जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस ज्यादा होने के बाद वो आपको सपोर्ट करते हैं। आप समझिए इस तरीके से, अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगर बहुत स्ट्रांग नहीं होती वहां, पाकिस्तान की तरह तुम्हारे देश की स्थिति हो जाती कि जिस तरीके से आर्मी अपने व्यक्तिगत फायदे के चक्कर में तख्ता पलट करवा देती है। हमारे देश की आर्मी उस तरीके से नहीं, हमारे देश की आर्मी स्वाभिमानी है, लेकिन आप लोगों ने किस तरीके से उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश किया है। यदि अगर नहीं होगी तो इसी तरीके से लोग थ्रेट देंगे, आर्मी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद
मैं कहता हूँ जिसके अंदर डिस्टर्ब करने की कोशिश आप करो, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी डिस्टर्ब आपको करना कहाँ है ये डिपेंड करता है। हर जगह आपको डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। आर्मी जिस तरीके से वहां से पहले भी वहां इतने सालों से लोग नौकरी कर रहे हैं, वहां पे सुरक्षा आप पूरे देश को दे रहे हैं। आपको नहीं पता सेंसिटिव एरिया कितना है LOC का, पास में बॉर्डर है, लेकिन आपको ये नहीं पता, क्योंकि बस आपको अपनी आवाज को दिखाना है, सुनाना है लोगों को ये दिखाना है कि मैं भी हूँ कुछ, मैं जेनजी हूँ। अरे जेनजी के नाम पे तुम लोगों में गंद फैला रखा है। जेनजी के सपोर्ट में जेनजी जो जेन्युइन काम कर रही है वो तो कम ही % के लोग होंगे जो उसको सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो पूरे इंटरनल व्यवस्थाओं को और जो एक्सटर्नल जिस तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसको डिस्टर्ब करके तुम लोगों ने रख रखा है। अरे पेशेंट तो जाएंगे जाएंगे, लीडर्स जो हैं वो आना जाना तो करेंगे, बॉर्डर पर उनको सिक्योरिटी देनी है। जिस तरीके से लोग हमारे देश के ऊपर निगाहें लगा के बैठे हुए हैं, उनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वहां पे अगर कोई घटना घट गई, कौन रिस्पॉन्सिबल बनेगा? आप तो कह रही कि हमारी आवाज पार्लियामेंट तक अगर नहीं जाएगी तो मैं नाम बदल दूंगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जिस तरीके से वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, जिस तरीके से वहां पे इंक्वायरी की जाती है, जांच की जाती है हर गाड़ियों की, अगर वो नहीं करेंगे तो कौन रिस्पॉन्सिबल बनेगा? कल को कोई घटनाएं घट जाती हैं, अगर वहां पे इकट्ठा आप लोग हैं और ये कोई घटनाएं घट गई तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? आपको जरा भर भी ये चीजें नहीं पता। बस आपको हवा में बातें करना, जिस तरीके से आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, जैसे लगता है झारखंड में बैठे हुए हैं या दिल्ली हिंदुस्तान के किसी मिड एरिया में बैठे हुए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। उस समय यदि कोई कार्रवाई करती है अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो उसमें सहयोग आपको करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। और उसी तरीके से अगर बोल दे कि वहां की जो आर्मी जिसे आप डिस्कस कर रही हैं, अगर वो बोल दे तो तुम्हारे टैक्स से ज्यादा हमारी जान की परवाह हमें नहीं है, क्या आपका टैक्स हमसे ऊपर हो गया क्या? मैं कहूंगा सख्त से सख्त कार्रवाई इस लड़की के खिलाफ करनी चाहिए सरकार को।